उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा 2023 का सेकंड पेपर हो चुका है। तो सेकंड पेपर था ये आज एसए का। तो पहला पेपर हमने डिस्कस किया था, पहला पेपर हिंदी का था यानी जनरल हिंदी। दूसरा पेपर रहता है यहाँ पे एसए का। तो ये भी 150 मार्क्स का रहता है और यहाँ पे 3 एसए लिखने होते हैं। 3 भाग दिए हुए होते हैं, उसमें से 3 एसए आपको सिलेक्ट करके लिखने होते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कौन से उस पर सिलेक्ट करेंगे, कौन से को छोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 700 वर्डों में अधिकतम सीमा 700 होनी चाहिए वर्ड्स की, और एक एसए के आपको 50 मार्क्स मिलते हैं। 3 एसए के आपको 150 मार्क्स मिल गए। अब देख लेते हैं कौन कौन से एसए थे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एसए डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि अभी कैसे इन एसए को लिख सकते थे या कौन कौन से पॉइंट डाल सकते थे। अब ये तो क्योंकि ऐसे हो चुके हैं जो नेक्स्ट ईयर के तैयारी कर रहे हैं मेंस की, तो वो क्या करें ऐसा, वो चाहे आपका राजस्थान पीसीएस का मेंस हो या आपका बिहार पीसीएस का मेंस हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस का मेंस हो या फिर उत्तराखंड का या मध्य प्रदेश वगैरह का, तो आप क्या कर सकते हैं आप ऐसा। तो देखिए पहले देख लेते हैं हम कौन से सेक्शन में कौन से ऐसे आए थे। पहला है खंड ए यानी कि सेक्शन ए में है चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक दे रखे, तो साहित्य से यहाँ पे ऐसे पूछे जाते हैं। तो इसमें चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका बतानी है आपको। दूसरे में पूछा गया महानगरों में वृद्धों की संख्या ये बतानी है, यानी कि द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल्स इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तीसरा बताना है आपको भारत के लिए G20 के नेतृत्व के निहितार्थ क्या क्या हैं। तो देखिए इनमें से आपको कोई भी एक ऐसे सिलेक्ट करना था, 3 में से आपको एक सिलेक्ट करना था यहाँ पे। तो इसमें एक करंट का ऐसे भी है। दूसरा अब खंड बी आता आपके पास में, यानी कि सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में से भी आपको एक ऐसे सिलेक्ट करना था। तो इसमें देखिए अंतरिक्ष विज्ञान और ये हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत हो गया। यहाँ पे इसरो की भूमिका वगैरह ये तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा कृषि क्षेत्र से एक ऐसे आया था कि कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं क्या क्या हैं, यानी कि न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बताना था आपको। ये तीसरा था भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, तो ग्लोबलाइजेशन एंड कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि इनमें से भी आपको एक ऐसे सिलेक्ट करना था। तीसरा पार्ट था खंड कै, मैंने खंड क्या नहीं गया हो गए, यहाँ पे गलती हुई इससे, तो खंड सेक्शन सी हो गए। तो इसमें क्या है कि श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव बताना है। तो द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका ऑन होल वर्ल्ड, पहला इससे ये था करंट का था ये। दूसरा था पिघलते ग्लेशियर पर मनुष्य जाति के ये सामने संकट कौन कौन से हैं, दूसरा ऐसे ये था। तीसरा था प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। तो इन तीनों में से भी आपको एक सिलेक्ट करना था, और तीनों को आपको ये भी 700 वर्ड्स में और ये भी 700 वर्ड्स में और ये पहला वाला भी 700 वर्ड्स में, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपको 2100 वर्ड्स के आसपास में आपको लिखने थे। तो देखिए अब जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अगर वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स की मेंस की तैयारी कर रहे हों, यूपी की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी का चाहे तो आपका ये हो गया पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, यूपी का आरओ का एग्ज़ाम हो गया, यूपी की बीईओ वाली भर्ती हो गई ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, या यूपी के जुडिशरी वाला एग्ज़ाम हो गया। तो आपको क्या करना है, जो भी यूपी की तैयारी कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स की मुख्य परीक्षा की, तो वो यूपी पीसीएस ने 15 ईयर में जो भी ऐसे पूछे हुए हैं उन्हें आप पार्ट वाइज अलग अलग कर लो, और आप ये देख लो कि हमें कौन से टॉपिक पर ज़्यादा हमारे कमांड है, तो उन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लो, और उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के बाद उन्हें 360 डायमेंशन से उसके सारे पॉइंट कवर करो। जैसे एग्रीकल्चर आप देख रहे हो, तो एग्रीकल्चर के आपको पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है, एग्रीकल्चर की समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या है और क्या किया जाना चाहिए। एग्रीकल्चर में जो यूपी गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, एग्रीकल्चर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं अभी। तो ये सारे आपको आपके 3 से 4-5 पेज में ये कवर होना चाहिए, जिससे क्या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको अटैम्प्ट करने में सक्षम हैं। तो देखिए जैसे नई संभावनाएं हैं, तो अब आपको पता होना चाहिए और क्या क्या नई संभावनाएं हैं इसमें एग्रीकल्चर क्षेत्र में। जैसे आप जानते होंगे कि एक बड़ा जो जनसंख्या का भाग है पब्लिक क्षेत्र में लगा हुआ है, तो अभी ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही है, और जिस तरीके से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इनकी डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को कच्चा माल कौन देगा, तो एग्रीकल्चर देगा। तो अब एग्रीकल्चर कच्चा माल देगा तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगेंगी, तो इससे क्या होगा कि किसानों की भी आमदनी ज़्यादा होगी, और ये एक नया ये स्रोत भी बनेगा इनकम का। तो अब ऐसी और चीज़ों में आप बता सकते हो, जैसे कि भाई ये जेब डीजल का हो गया, जेट ट्रफा की खेती करें, जेट ट्रफा की खेती करेंगे तो फिर इससे हमारा देश जो है आयात पर निर्भरता कम होगा। तो मैं तो जस्ट 2-3 ऐसी टॉपिक बता रहा हूँ, हमारा ये मकसद डिस्कस करना नहीं है यहाँ पे। हम ये बता रहे हैं कि अब आप नेक्स्ट में क्या करें, तो आप ऐसे 10 टॉपिक सेलेक्ट कर लें, तीनों इसमें से
सपोज करें 15 कर लें, 5 इसमें सेलेक्ट करें, 5 टॉपिक यहाँ से सेलेक्ट करें और 5 टॉपिक सेलेक्ट करें आप इससे, और बाकी करंट से जो भी करंट में न्यूज़ में रहे तो उनसे 5 से 10 टॉपिक वहाँ से तैयार करें। आप यहाँ पे 30 ऐसे तैयार करें, 30 ऐसे आप तैयार करें जो अलग अलग टॉपिक पे होंगे। उनको 3 डायमेंशन आपको कवर करना है, 3 डायमेंशन से, तो 360 डायमेंशन से। तो मतलब ये कि उसका कोई भी पॉइंट आपसे छूटे ना। बाद में क्या करना है, बाद में जैसे माइंड मैप में कुछ एक पेज में उनको लिख लेना जो चीज़ें आप भूल जाते हैं बार बार। जैसे स्कीम्स हो गई, कौन सी स्कीम कब आई, वहाँ पे वो एक पेज पर डाल लो। समस्याएं तो आप जानोगे, और भाई ये भी जानोगे कि अब इसमें क्या क्या और क्या जाना चाहिए, ये भी जानोगे। बट जो फैक्ट है, फैक्ट को आप याद करने में बाद में मतलब बहुत मुश्किलों का सामना करते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो तैयारी करता है तो उन फैक्ट्स को एक पेज पे, एक ऐसे से रिलेटेड, तो आपके ये 20 पेज बन जाएंगे। फिर बाद में लास्ट में 20 या 10 पेज में आप जो उन्हें बहुत ही समरी बना लेंगे उसकी। तो इससे होगा क्या कि आपको कोई भी ऐसे उत्तर प्रदेश में किसी भी भर्ती में ऐसे पूछा जाएगा तो आप उसको ईजिली वो कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। बाद में क्या काम करें, बाद में जब ये मेंस का आपका टाइम नज़दीक आ जाए तो उसमें कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें मेंस की, और वहाँ पे उन ऐसे को पढ़ के जाएँ और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कर लें। आपकी ऐसे की तैयारी हो जाएगी पूरी। तो यहाँ से जो हमारे कुछ जानकार हैं वो 100+ भी मार्क्स यहाँ से उठा लेते हैं इस स्ट्रेटजी को अपनाकर। हिंदी की स्ट्रेटजी हमने सुबह डिस्कस की थी, बाकी GS1, GS2, GS3 के भी 4 की स्टडी हम बताएंगे कैसे करना है उसके लिए भी। फिलहाल आप इसको देखें। तो ये देखिए, अभी आप कुछ लोग हो सकता है कि भी नहीं जानते हो कि सेक्शन 1 में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सेक्शन 2 में कौन से आते हैं, सेक्शन 3 में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो देखिए, जो सेक्शन पहला है आपका, सेक्शन ए है, तो इसमें बता दो कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सेक्शन 1 में देखा होगा आपने, एक तो पार्ट रहता है इसमें लिटरेचर का पार्ट रहता है। दूसरा पार्ट रहता है इसमें सोशल का पार्ट रहता है, यानी सोशल स्फेयर। और तीसरा पॉलिटिकल पार्टी भी इसमें रहता है। और सेक्शन बी की हम बात करें तो सेक्शन बी में कौन कौन सा रहता है, एक तो साइंस का पार्ट रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट का पार्ट इसी में रहता है। और दूसरा पार्ट रहेगा इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसे पूछा जा सकता है। और तीसरा पार्ट रहेगा इसमें एग्रीकल्चर का, चाहे तो एग्रीकल्चर का होगा या फिर इंडस्ट्री का होगा या फिर ट्रेड से रिलेटेड होगा। और पार्ट सी में जो पार्ट रहेंगे वो रहेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट के, यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट के पार्ट रहते हैं इसमें। और इसमें जो भी नेचुरल क्लाइमेट्स और लैंडस्लाइड से वगैरह या अर्थक्वेक वगैरह के क्वेश्चन रहते हैं वो इसमें रहते हैं। और तीसरा इसमें नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट के ये पार्ट रहता है। अब आपको देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट इसमें लिटरेचर और कल्चर वाले पार्ट में ना हो, तो वो फिर वो सिलेक्ट करे, एक तो सोशल वाला पार्ट और दूसरा पॉलिटिकल वाला पार्ट वो सिलेक्ट करे। तो इनमें से कम 5 ऐसे वो तैयार करके रख ले। दूसरे वाले पार्ट में अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पर फोकस करें और एग्रीकल्चर वाले पार्ट पर फोकस करें। 2 पार्ट से आपके 10 हिस्से आप तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको भी टैकल कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, सपोज करो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में, ये बिल्कुल नहीं, आप कुछ ज़्यादा मतलब नहीं लिख सकते उसमें, तो आप नेचुरल क्लाइमेट वगैरह पे उस पर कंप्लीट करें। वहाँ से भी एक ऐसे हर बार देखने को मिलता है। तो यही चीज़ आपको कब पता लगेगी, ये चीज़ आपको पता लगेगी जब आप 15 ईयर के UPPCS के ये मेंस के ऐसे के पेपर देख लेंगे, तब ये चीज़ आपको पता लगेगी कि हाँ मैं किस चीज़ पे अच्छा बेहतर ऐसे लिख सकता हूँ और कौन से उन पे जो है टॉपिक पे मैं ऐसे नहीं लिख सकता, यहाँ पे मेरी कमांड नहीं है ऐसे लिखने की। तो ये इंडिविजुअल डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ये नहीं है कि मैं अभी बोल दूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है अंतरिक्ष विज्ञान पर, भारत पे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर पे, बट मेरा सपोज करो इस पर इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई हो सकता है कि दूसरा कैंडिडेट है कोई, उसका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ना हो, अंतरिक्ष में और इसमें इंटरेस्ट हो। वो तीसरा कैंडिडेट हो सकता है कि कोई कि बहुत ज़्यादा अगर हिंदी ऑप्शनल है तो वो साहित्य की बात करता हो, वो साहित्य में बहुत अच्छा लिखता हो, बट उसे जो है वो करंट में इंटरेस्ट ना हो, मतलब करंट के टॉपिक में। भाई इसमें तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट हो या नहीं हो। तो ये चीज़ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और जब भाई आप मेंस लिखोगे तो मतलब इसमें ये भी नहीं, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको बनाना भी पड़ेगा। जैसे ये अंतरिक्ष में आपको इंटरेस्ट नहीं भी है ना, फिर भी आपको 2 से 3 ऐसे आपको इस पर देख कर जाने चाहिए। और अगर इतना भी नहीं देखें तो आप एटलीस्ट 2 पेज का अंतरिक्ष में इसरो की उपलब्धि में वगैरह देख लें। वहाँ से अगर कोई भी ये आपका सपोज करो इंटरेस्टेड ऐसे नहीं आया तो आप उस पर लिखने के मतलब लिख सकते हैं उसमें, ये है।
तो भाई देखिए, अभी भी जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा चैनल है, ये GS विद हिंदू गुरु के नाम से, तो इसको सब्सक्राइब करें। और इसका लिंक दे देते हैं हम इसमें डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर जाकर आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।